बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे हजरात, खुदावंद आलिम ने इरशाद फरमाया, ए अहमद, आया तुम्हें मालूम है कि कौन सी जिंदगी खुश गवार और बकाशार है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज की, बार इलाही नहीं। तो खुदावंद आलिम ने इरशाद फरमाया, लेकिन ये वाक़या कहाँ का है जब शब मेराज पे प्यारे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपस में वहाँ पे उनकी बातें हुई। तो मेरे दोस्तों, ये बहुत ही दिलचस्प वाक़या है और बहुत गहरी बात है मेरे प्यारे दोस्तों। इसे आप समझना और सुन के ज़रूर दूसरे तक पहुंचाना, क्योंकि दीन इस्लाम की जो भी बात दूसरे से पहुंचाने से आपके दिल को बहुत सुकून मिल जाता है मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, जब अल्लाह ताला बोलते हैं खुशगवार ज़िंदगी, हकीकी मायना में वो है जिसमें इंसान मेरी याद से कभी गाफिल ना रहे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर देना अगर थोड़ी सी भी सच्चाई मेरी बात में होगी। तो चलते हैं अपने दोस्तों इस बयान की तरफ। तो मेरी नियामतों को, यानी कि अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं, मेरी नियामतों को ना भुलाए, मेरे हक से ना आगा ना हो और औरों और दिन रात मेरी रजा वे खुशनुदी का तलबगार रहे। यानी कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इस इंसान को, और किसे फरमा रहे हैं? दोनों कायनात के सरवर मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं। और बकाशार ज़िंदगी वो है कि जिसमें इंसान अपने लिए मसरूफ़ अमल रहे, यहाँ तक कि दुनिया उस पर आसान और वो उसे आखिरत के मुकाबले में हैच वे नाचीज समझे। यानी कि दुनिया को कुछ ना समझे, आखिरत को अजमत व अहमियत की निगाह से देखे, मेरी ख्वाहिश व चाहत को अपनी आरजुओं और तमन्नाओं पर तरजीह दे, हमेशा मेरी खुशनुदी के हसूल में कोशा हो, मेरी नियामतों के हक को अजीम जाने, अपने लिए मेरी तरफ से अंजाम पाने वाले इक़दामात को हमेशा याद करे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये सारे वाक़ये जो बातें हुई, ये दोस्तों जब शब मेराज पे मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार इलाही में पेश गए, तो सब वर वज मासियत व गुनाह और नागवार हालतों से दो चार होने के वक्त मुझे मद नज़र रखता हो। यानी कि जब भी कोई मुसीबत हो, वो बंदा उस पे अल्लाह ताला पे हमेशा ये रोता है कि अल्लाह ताला मेरे मसले सारे हल कर देगा। अपने दिल से हर उस चीज़ को निकाल दे जो मुझे नापसंद हो, शैतान और उसकी वसूसा अंगेजी से नफरत करता हो, और अपने दिल की ममलिकत में शैतान के तसल्लुत के तमाम रास्ते बंद कर दे। बस जब वो ये सब कुछ कर ले तो उसके दिल को मोहब्बत की नियामत से इस कदर माला माल कर दूंगा कि उसका दिल, उसकी फुर्सत की घड़ियाँ और उसके मसरूफियत के औकात, उसकी कोशिशें वे कादिशें और उसकी गुफ्तगू का महूर सिर्फ मेरी उस नियामत की याद आ रही होगी जो मैंने उन हस्तियों को अता की है जो मुझसे सच्ची मोहब्बत करते थे, और मैं उसके दिल की इतनी फौत अता करूँगा कि वो मेरी अजमत का मुशाहिदा अपनी निगाह दिल से करेगा और मेरी जलाल की सदा अपने
गोशे दिल से सुनेगा। मैं दुनियावी जिंदगी का दायरा उस पर तंग करूंगा और दुनियावी जिंदगी की लिज्जतों से नफरत का बीज उसके दिल में बो दूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब कौन फरमा रहा है? अल्लाह ताला मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं कि दुनिया की बेहतर जिंदगी कौन सी है। तो और मैं उसे दुनिया और उसकी मता ज़वाल आशा के तबाह कुन नशे में मुब्तला होने से इस तरह खौफ दिलाऊंगा जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों को खतरनाक चरागाहों में जाने से डराता है। बस जब वो उस तरह का हो जाएगा तो लोगों से अलग थलग रहने लगेगा और फना शार दुनिया को छोड़कर बका आशाए अब्दियत नवाज मंजिल की जानिब बढ़ेगा। यानी शैतान के घर से मुंह मोड़कर रहमान के खेमा अनायत में आ बसेगा। दोस्तों, ए अहमद फिर से अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ए अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मैं उसे बैयत व अजमत के जेवर से आरास्ता करूंगा। और यही है हकीकी मायने। हकीकी मायने में पाकीज़ा वे खुशगवार जिंदगी और बकाशार व आराम आशा हयात जो कि मेरी रजा पर राजी रहने वाले नेक नाम लोगों का मुकाम व मर्तबा है। मेरे प्यारे दोस्त, देखो अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं ये सारी बातें, और किसे फरमा रहे हैं? पूरे कायनात के सरवर दो आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आगे चलते हैं। बस जो शख्स अपने हर अमल की बुनियाद मेरी रजा को करार दे और उस तरह अमल करे जैसे मैं पसंद करता हूँ, तो मैं उसे ये 3 खलसतें अता करूँगा। हर तरह के जहल व नादानी से पाक, शुक्र हर किस्म की नसियान से दरोज कर और अपनी ऐसी मोहब्बत जिस पर मखलूक की मोहब्बत को तरजीह ना दे। बस जब वो मुझसे मोहब्बत करेगा तो मैं भी उससे मोहब्बत करूँगा और उसकी निगाह दिल को अपने जलाल का मुशाहिदा करने के लिए खोल दूंगा। अपनी मखलूक में से अपने खास बंदों को इससे पोशीदा नहीं रखूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब बातें हमें सीखनी चाहिए कि हमारा रब हमसे कैसे राजी होगा, और उस रब को मनाना है दोस्तों, दुनिया में ही मनाना पड़ेगा, ना कि मरने के बाद। क्योंकि हम इस दुनिया में अगर आए हैं दोस्तों खाली मौज मस्ती के लिए नहीं, अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए नहीं, और दुनिया में मौज मस्ती ऐशो आराम की ज़िंदगी के लिए नहीं, अपनी मगफिरत के लिए आए हैं मेरे दोस्त। और जब आप तुम अपनी मगफिरत करवा लोगे, अल्लाह ताला तुमसे खुश हो जाएगा और तुम्हारा मुकाम वो है जो असली मुकाम है, वो जन्नतुल फिरदौस है, और जिसका अल्लाह ताला ने तुमसे वादा किया हुआ है। और जब तुम ये काम करोगे, क्योंकि दुनिया में तुम जो ऐसो आराम ढूंढ रहे हो मेरे प्यारे दोस्तों, वो ऐसो आराम नहीं, वो तुम्हारे असली घर की जो क्या है मुसीबतें बनने वाली है। या तो तुम अच्छी नेके अमाल अपने करोगे तो बेहतर रहेगा, नहीं तो मेरे प्यारे हजरात आपको जहन्नुम का मज़ा चखना ही पड़ेगा इस छोटी सी ज़िंदगी के लिए। क्योंकि ये ज़िंदगी एक ना एक पल में, कभी ना कभी, किसी भी वक्त में, कुछ पता नहीं कब आपका चिराग बुझ जाए। और जब तक चिराग में रोशनी है दोस्तों, जब भी आप देख सकते हो, और जब रात के अंधेरे में अगर चिराग बुझ जाए तो ऐसे ही ये हम जब तक जिंदा हैं तो अल्लाह की से मगफिरत माँ कर सकते हैं, उसके बाद कुछ नहीं मेरे दोस्तों। तो
تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔